तो वेलकम गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कोर पेपर 10 किस तरह का पूछा जाता है। फिर से मैं बता दूं, जिन लोगों ने बीए में इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा है अर्थशास्त्र, उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 10 किस तरह का पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। ये देखिए 2021 में एग्ज़ाम हो चुका है और यह जो एग्ज़ाम हुआ है वह नवंबर महीने में हुआ है। अभी एग्ज़ाम हुआ है, आज ही एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए देखते हैं इन फ्यूचर जब आप 22 में, 24 में या 26 में जब भी एग्ज़ाम देंगे तब किस प्रकार पूछे जाने की संभावना होगी। तो इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। फुल मार्क्स 80 होते हैं पूर्णांक। उसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या बता दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का होता है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। अब आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 किस टाइप का पूछा जाता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी, ए बाबू हल्ला मत कीजिए, वीडियो बना रहे हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी प्रश्न संख्या 1 को 2 खंडों में बांटा गया है। ग्रुप ए में 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक जो 2 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव, आपको किस तरह से पूछे जाएंगे। पहला है सतत विकास, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी। ब्रंटलैंड रिपोर्ट से, या विश्व बैंक रिपोर्ट से, या आईएमएफ रिपोर्ट जिसे आप बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहाँ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में से कभी कभी नॉन ऑफ दीज और कभी कभी नॉन ऑफ देम दोनों दिया रहता है, तो दोनों का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग है, यानी कि जितने भी लोग भारत में काम कर रहे हैं उसका अधिकांश भाग वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। निजी क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से, ठीक ना, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, आप चाहें तो इंग्लिश को भी पढ़ सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। अगला है, भारत की बेरोजगारी का आकलन किसके द्वारा लगाया जाता है, यानी कि भारत में कितने बेरोजगार हैं इसकी काउंटिंग, इसकी गणना कौन करता है। कितने अनएम्प्लॉयड हैं इसकी गणना कौन करता है। वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या एनएसएसओ, या आईएसओ। ठीक, आगे देखेंगे तो आगे आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी तो मैं वीडियो के एंड में कर दिया हूँ इस पेज को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, मनरेगा कब प्रारंभ हुआ। मनरेगा जो योजना है जिसमें महात्मा गांधी रूरल ग्रामीण क्या क्या फुल फॉर्म है, ठीक ना, तो वो मनरेगा कब प्रारंभ हुआ था। जनवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, या अप्रैल 2010 में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, आइए देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। ठीक, तो प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे हमारा पार्ट बी शुरू होता है। ये देखिए पार्ट बी आपका जो है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनाने हैं, इसको लिखना होगा और इसके एक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का होगा, 2 प्रश्न बनाएंगे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार 20 मार्क्स का हो जाता है। देखिए पहला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। जो नोट लिखेंगे आप 5 मार्क्स के लिए, वह होगा आपका 1 पेज, यानी कि 80 वर्ड से 100 वर्ड्स के बीच, 100 शब्दों के बीच। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और भारत में बेरोजगारी की संख्या कितनी आपको अच्छी तरह मालूम है, तो पूरा लिख दीजिए यार। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक विकास की समस्याओं की विवेचना करें। आर्थिक विकास की समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय हैं। ठीक, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, अगर आपका इंग्लिश है तो अधिकतर लोग तो हिंदी में ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं हिंदी में समझा देता हूँ, ताकि हिंदी वाले अधिकतर स्टूडेंट होते हैं 90%, 10% ही इंग्लिश मीडियम से होते हैं। अगला है, तो यहाँ 10 + 10 यानी कि आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसका क्या करना है, आर्थिक विकास की समस्याओं का विवेचना भी करना है और साथ ही आर्थिक विकास की समस्याओं को दूर करने के उपाय भी बताने हैं। तो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न छिपे हुए हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आगे देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, बाद में जितने भी बचते हैं। तो तीसरा है हमारा, चलिए देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है एक्सप्लेन, यहाँ से हमारा जनसंख्या व आर्थिक विकास के संबंध में
संबंध को स्पष्ट करना है। ठीक, जनसंख्या व आर्थिक विकास के संबंध को स्पष्ट करना है। ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, इसके 20 मार्क्स हैं। ये पेज संख्या 5, पेज संख्या 6, ठीक है वही है, तो मैं पेज नंबर मिला रहा था। ठीक, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, जनसंख्या व आर्थिक विकास के संबंध को स्पष्ट करना है। इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे प्रश्न का उत्तर, और जितने भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसका उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना। ठीक, और शब्दों में इसकी संख्या हो जाएगी 280 से 320 शब्दों के बीच। चौथा है दोस्तों हमारा, भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्ति की विवेचना करें। ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन इंक्लूड हैं एक ही प्रश्न में। पहला है भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्ति की विवेचना करें, और दूसरा प्रश्न यहीं पे छिपा है, ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, इसको भी बताना है। तो इसके लिए भी आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। पांचवा है आपका प्रश्न, असमानता क्या है। ठीक, व्हाट इज अनइक्वलिटी, इसे कम करने के क्या किया जाना चाहिए, इसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन टू रिड्यूस इट, इसे हटाना किस प्रकार काम हो असमानता। तो यहाँ पे जो असमानता बात की गई है वो किस मामले में किया गया है। एक होता है जाति व्यवस्था और एक होता है पैसे की असमानता, धन की असमानता। तो आप अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हैं, ठीक ना, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है नागरीकरण। नगरीकरण जो होता है यानी कि शहर का बसना, शहर का बनना। नगरीकरण के कारण और प्रभाव की व्याख्या करें कि शहर इतना जल्दी डेवलप क्यों हो रहा है और गांव आदमी जो है कम, गाँव की संख्या कम होती जा रही है और शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके क्या रीज़न है। ठीक, एक्सप्लेन द क्यूजेज एंड इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन आप शहर से हैं या गांव से, ये भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे व्यूअर कितने विलेज से हैं और कितने अर्बन एरिया से। इसको आप अच्छे से बता सकते हैं। आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आज का प्रश्न जो कोर पेपर 8 था वो बहुत ही डिफिकल्ट था, मैंने बताया भी था आपको। अब देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, भारत में गरीबी के कारण को स्पष्ट करें। इसे कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन से हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। डिस्कस द क्यूजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक ना, पॉवर्टी अच्छा रहेगा, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। देखिए जो भी चीज़ बातें हैं ना दोस्त, मैं आपको खुल के बताता हूँ, ठीक ना। तो डिस्कस द क्यूजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, व्हाट मेजर हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस इट। तो इसे हटाने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार क्या कदम उठा रहे हैं उसको बताना है, क्या स्टेप ले रहे हैं। आगे देखते हैं। तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक, तो यहाँ पे टोटल हमारी दोस्तों कभी कभी बोलते बोलते ना तुतला नहीं लगते हैं, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आप लोग मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं यार, क्या करें। और प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 है आपका, आप चाहें तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैंने ई नंबर क्वेश्चन नहीं बताया था, तो ई नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। भारत में वित्तीय नीति द्वारा तैयार किया जाता है। भारत, ये प्रश्न संख्या 1 का ही है, ठीक ना। भारत में वित्तीय नीति द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, योजना आयोग जिसे आप प्लानिंग कमीशन कहते हैं उसके द्वारा, या फिर वहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिए थे आप देख सकते हैं। चलिए मैं सारा कंप्लीट ही करवा देता हूँ। वित्त मंत्रालय द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनमें से किसका है आपको बताना है। तो यहाँ पे टोटल हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप एक बार वीडियो को फिर से रिवीजन करके देखिए, रिपीट करके, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और जो भी अगर चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्त, मुझे सर नहीं दोस्त कहिएगा, कोई भी कमेंट में सर नहीं दोस्त बोलना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। आपसे एक ही वीडियो में बहुत सारी पर्सनल बातें भी हो गई, आपसे दोस्ती भी बना ली मैंने। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको
किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे वीडियो के चैनल में जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ पे आपको सभी के मिल जाएंगे, सेमेस्टरों के और सभी सब्जेक्ट के। तो अगर आपका कोई दोस्त भी पढ़ता हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैं आपको कोई धन संपदा की मांग तो नहीं कर रहा हूँ, केवल एक शेयर और लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करने की मांग कर रहा हूँ, और वो भी आपके और हमारा, इसमें दोनों का हित छिपा होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआ के कारण आज अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।